हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज़्म कवर कर लिया था, बुद्धिस्ट साइट्स देख लिए थे। इस लेक्चर में हम जैनिज़्म को कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस धर्म के, देखो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बिहार से ही निकले हैं, इसलिए हमारा उन धर्मों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फाउंडर कौन थे। फाउंडर, तो फाउंडर थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, ठीक है। इनका जन्म अगर देखें तो हुआ था कुंडा ग्राम में। कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो ये 540 बीसी में हुआ था, ठीक है। और डेथ इनकी कब हुई थी? 468 बीसी में हुई थी डेथ इनकी, ठीक है। कुंडा ग्राम में बर्थ हुआ था इनका, और ये है वैशाली में। वैशाली में, ठीक है। कहीं कहीं पे 599 बीसी मानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको याद रखना। 599 आए ऑप्शन में और ये ना हो तब मार देना, लेकिन 540 ही माना जाता है। फाउंडर वर्धमान महावीर। और ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? जैसा कि आप जानते होंगे कि तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट होता है जैनिज्म में, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा, 24 तीर्थंकर तो ये थे। फिर आपसे अगर बोला जाए फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो फर्स्ट थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। और ये जो महावीर थे, इनका सिंबल हुआ करता था, इनको रिप्रेजेंट करते थे लायन से। लायन सिंबल इनको दिया गया था, ठीक है। वैसे ही ऋषभनाथ को जो सिंबल दिया गया था वो था बुल, ठीक है। फर्स्ट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 23rd भी इंपॉर्टेंट है। 23rd तीर्थंकर या 22nd, पहले देख लेते हैं एक बार। 22nd तीर्थंकर, तो 22nd जो थे वो थे नेमी। नेमी नाम था इनका, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता था कौड़ी से, यानी कि कौंच, कौड़ी होता है ना। ये 22nd तीर्थंकर थे। और फिर 23rd भी देख लो, इनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता था स्नेक से। स्नेक, या आप शेषनाग भी बोल सकते हो। शेषनाग, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल। तो हमने देखा फाउंडर वर्धमान महावीर थे, ठीक है। कुंडाग्राम उनका बर्थ था, बर्थ प्लेस, और ये वैशाली में है। 540 बीसी को इनका बर्थ माना जाता है, और 468 बीसी तक इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये 24th नंबर ऑफ तीर्थंकर थे। तो हम फाउंडर क्यों बोले? जब फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, तो वाई वी आर कॉलिंग वर्धमान महावीर एज द फाउंडर? बिकॉज इन्होंने ये फिलोसॉफी दी थी, ऋषभनाथ की फिलोसॉफी थी, ठीक है। और आगे चलकर इसमें और भी तीर्थंकर इस फिलोसॉफी को यूज करते थे, बट जो धर्म का स्थापना किया गया था ना जिनके द्वारा, वो यही थे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके रिलेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके फादर का नाम क्या था। तो फादर का नाम सिद्धार्थ था, और ये भी एक चीफ हुआ करते थे, चीफ ऑफ जनतांत्रिका, जनतांत्रिक क्लैन। ये एक क्लैन हुआ करता था, एक कबीला था, उसी के ये चीफ हुआ करते थे, ठीक है। तो फादर का नाम हमने देख लिया, सिद्धार्थ। और इन ये भी वैशाली को बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी मदर, मदर तो इनकी मदर का नाम त्रिशाला था, त्रिशाला। और ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थे, लिच्छवी प्रिंसेस, यानी कि ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। ये आप समझ लो कि महावीर जो थे वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, बट उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था, तो इन्होंने रिनाउंसिएशन कर दिया था, रिनाउंसिएशन एट द एज ऑफ
30। ठीक है, इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। हमने देख लिया फादर मदर। अब हम देख रहे हैं इनकी वाइफ का नाम। तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। हमने यहाँ भी देखा ना, इनके कुंडाग्राम है इनके बर्थ का प्लेस। याद करो बुद्ध के बर्थ का प्लेस क्या है, वो लुम्बिनी हुआ करता था। ठीक है, लुम्बिनी। तो यशोदा हमने देखा इनकी वाइफ का नाम था। इनकी एक डॉटर थी, बेटी, डॉटर। इनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। इनकी शादी हुई थी, इन्हीं के एक डिसाइपल से शादी हुई थी जिनका नाम था जमाली। जमाली, ये इनके हस्बैंड थे। ठीक है, प्रियदर्शना के हस्बैंड हुआ करते थे जमाली, और ये एक डिसाइपल भी थे, डिसाइपल ऑफ महावीर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। फिर हम देखने वाले हैं इनको जो एनलाइटनमेंट हुई ना, एनलाइटनमेंट यानी कि बुद्ध बौद्ध धर्म या जैन धर्म में से बोला जाता है कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य यानी कि एनलाइटनमेंट। वो कहाँ पे हुआ था? तो एक नदी है जिसका नाम है रिजुपालिका। रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका रिवर है जो जिरिम्बिका ग्राम में है। जिरिम्बिका ग्राम, वहां पे है रिजुपालिका रिवर। और वहां पे एक साल वृक्ष, साल ट्री। ठीक है, जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, पीपल वृक्ष था, यहाँ पे साल वृक्ष है जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और रिजुपालिका रिवर है, चिरिम्बिका ग्राम है, जो आज के समय में आपको पता है लछुआर है। लछुआर जमुई जिला में पड़ता है ये। ठीक है, वहां पे कैवल्य इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य क्या है? कैवल्य है एनलाइटनमेंट। तो हमने देख लिया अभी जैनिज्म में सबसे पहले हमने देखा फाउंडर, फिर हमने फादर पढ़ लिया सिद्धार्थ, मदर थी त्रिशाला, वाइफ का नाम था यशोदा, डॉटर का नाम था प्रियदर्शना, इनके हस्बैंड का नाम था जमाली। प्रियदर्शना के हस्बैंड का नाम जमाली था, जो कि एक डिसाइपल हुआ करते थे महावीर के। ठीक है, और इनके एनलाइटनमेंट हुई थी कहाँ पे? जिरिम्बिका ग्राम में, रिजुपालिका नदी के साइड में एक साल वृक्ष हुआ करता था उसके नीचे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये जमुई में, लछवाड़ में है। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट्स देख रहे हैं। तो हम जैसे हमने बुद्ध में देखा था, वैसे ही हम जैन धर्म में देखेंगे कि इनके गुरु का नाम क्या था। ये देखेंगे, हमने भी पढ़ा 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यही इनके गुरु हुआ करते थे। कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, वो इनके गुरु हुआ करते थे। और इन्होंने जो इनको टीचिंग दी थी, जो कोर टीचिंग भी बन गया, कोर टीचिंग, वो भी अभी हम देखते हैं। तो कोर टीचिंग्स ऑफ जैन धर्म जो था, उसे कहते हैं महाव्रतास। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते, महाव्रतास। महा महाव्रतास। तो महाव्रतास जो है ना, 5 ऐसे वाउज हैं, इनको 5 ग्रेट वाउज भी बोलते हैं। वाउज मतलब प्रतिज्ञा। ठीक है, 5 प्रतिज्ञा। पहला क्या है? पहला है अहिंसा, अहिंसा। सेकंड है सत्य, हिंदी में तो मीनिंग पता है, और इंग्लिश में से नॉन वायलेंस बोलते हैं, वायलेंस। सत्य मतलब ट्रुथ। थर्ड है अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, कुछ चोरी नहीं करना है। ओके। फोर्थ है अपरिग्रह,
नॉन पोजेशन, कुछ भी अपने पास नहीं रखना, अपनी प्रॉपर्टी किसी भी चीज को नहीं बनाना है, ठीक है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसका मतलब है चैस्टिटी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो चार हैं, ये चार प्रतिज्ञा पहले से एग्जिस्ट किया करती थी, मतलब जो इनकी फिलोसॉफी थी शुरू से, फर्स्ट तीर्थंकरा से लेके 23rd तीर्थंकरा तक, इतनी फिलोसॉफी या इतने ग्रेट वाउज ऑलरेडी थे एग्जिस्टेंस में। ये जो पांचवा वाव है ना, पांचवा प्रतिज्ञा यानी कि ब्रह्मचर्य, इसे महावीर ने ऐड किया था। महावीर एडेड, ठीक है। तो हमने ये कोर टीचिंग्स पढ़ ली। तो गुरु देख लिया हमने, कोर टीचिंग्स देख लिया। महाव्रता बोलते हैं, 5 ग्रेट वाउज है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रुथ। अस्तेय का मतलब कुछ भी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब है कुछ भी अपनाना नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाना किसी भी चीज को। और पांचवा है ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी। अब हम इनके कुछ फिलोसॉफीज को देख लेते हैं, ठीक है। फिलोसॉफी का मतलब सिद्धांत होता है। फिलोसॉफी मतलब जैन धर्म में इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज क्या क्या हैं वो देखने वाले अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होता है कि एक्सट्रीम एसेटिज्म बोलते हैं इसको, यानी कि घोर तपस्या या घोर किसी भी चीज से दूरी बनाना या सांसारिक जीवन से दूरी बना लेना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम, साधु की तरह रहना, एक तरह से समझ लो एस्केटिज्म, ठीक है। फिर है कि आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप लिबरेशन आपका हो सकता है, ठीक है। लिबरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने, ये सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म और आजीविका सेक्ट सारे ने जो वैदिक रिचुअल्स उस समय होते थे, जो बहुत एक तरह से समझो कि लैविश हुआ करते थे उनमें, और अ, बलि वगैरह की प्रथा हुआ करती थी जिससे बहुत लोग परेशान हो गए थे वो उस टाइम पे। तो उनके वजह से ये सारे रिलीजन एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ हुआ करते थे। तो वी कैन राइट हियर कि रिजेक्टेड वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। और पहले कास्ट भी हुआ करता था जिसमें ब्राह्मण को सुपीरियर माना जाता था, फिर क्षत्रिय। तो ये ना कास्ट हायरार्की को ये लोग रिजेक्ट करते थे। तो वी कैन राइट रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की, ठीक है। तो इतना हुआ, ये इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है जो ये लोग फॉलो किया करते थे। और इनका मानना था कि भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, बिलीव्ड इन, बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, बट बट इवन द गॉड इज, इवन द गॉड इज बिलो जीना। जीना मतलब क्या है? अवेकंड वन, यानी कि जो जीना होते हैं वो गॉड से भी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जीना एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप यहाँ नोट कर लेना। फिलोसॉफी हमने देखा, जीना ये गॉड से भी ऊपर हुआ करते थे, ठीक है। ये इनका मानना था ये। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स देख लेते हैं। सेक्ट्स मतलब हमने पढ़ा था जैसे बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट हो गए थे, मतलब डिवीजन ऑफ पूरे रिलीजन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देने को सेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्ट्स, तो इनमें दिगंबर, इनको स्काई क्लैड भी बोलते हैं। स्काई क्लैड मतलब ये आसमान को भी अपना कपड़ा या वस्त्र मानते हैं, ठीक है। क्लैड का मतलब होता है वस्त्र।
तो ये इनका कहना है कि जो आसमान है वही हमारा कपड़ा है, वही हमारा वस्त्र है। तो ये एक्चुअली नेकेड रहते हैं, ठीक है। और इनके जो गुरु हुआ करते थे, या जो इनके जो एक तरह से बोलो कि जो इनके सबसे हाईएस्ट लेवल के गुरु हुआ करते थे दिगंबर के, वो थे भद्रबाहु, ठीक है। लीडर आप मान लो, लेड बाय भद्रबाहु। ये भद्रबाहु ही थे जिनके नेतृत्व में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके फॉलोअर सारे श्रवण बेलगोला चले गए थे। एक बार हमने डिस्कस किया था मौर्य, जब पढ़ रहे थे हम लोग मौर्य डायनेस्टी। तो जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो 300 बीसी के राउंड में वो इसी चीज को, इसी सेक्ट को अपना करके, और वो चले गए थे जब सूखा पड़ा था, फेमाइन आया था, तो वो कर्नाटक चले गए थे और वहां उन्होंने संथारा करके अपने जान त्याग दिए थे अपने, ठीक है। तो दिगंबर, वो दिगंबर को ही बिलोंग करते थे, और वो स्काई क्लैड होते, यानी कि नेकेड रहते हैं ये लोग। और इनके जो लीडर थे वो भद्रबाहु थे। ये तो पहला सेक्ट हमने देखा। इनका सेकेंड जो सेक्ट है उसका नाम है श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब है वाइट क्लैड। वाइट क्लैड मतलब सफेद कपड़ा। ये लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है। सफेद वस्त्र पहनते थे ये लोग। और इनके जो लीडर थे, लेड बाय स्थूलभद्र। स्थूल भद्र, स्थूलभद्र जो थे इनके लीडर हुआ करते थे। और इन्होंने ही पहला जैन काउंसिल भी कराया था, वो अभी हम कवर करने वाले हैं आगे। तो हमने सेक्ट्स भी देख लिए, दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं जो, पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर को हम स्काई क्लैड बोलते हैं और ये लोग नेकेड रहते हैं। इनके लीडर थे भद्रबाहु। सेकेंड थे श्वेतांबर, जो वाइट क्लैड, वाइट कपड़े पहनते हैं। और इनके जो लीडर थे उनका नाम था स्थूलभद्र, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि जो दिगंबर थे इनका कहना था विमेन कैन नॉट अटेन कैवल्य, कांट अटेन कैवल्य। मतलब उनकी एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती है। अगर एनलाइटनमेंट चाहिए तो पहले विमेन को अगले जन्म में मैन बनना पड़ेगा, और तभी जाकर के उनकी एनलाइटनमेंट हो सकती है। जबकि श्वेतांबर मानते थे विमेन कैन अटेन कैवल्य, ठीक है। ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट की सेक्ट्स देख लेते हैं, सॉरी की टेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। की टेक्स्ट, इनकी किताबें या टेक्स्ट बुक्स जो ये लोग फॉलो करते थे, तो ये कहलाता है अगम। अगम। और ये है क्या? ये स्क्रिप्चर है जो कैनोनिकल स्क्रिप्चर है। कैनोनिकल स्क्रिप्चर है इनका, ठीक है। क्या है नाम इसका? अगम। कैनन का मतलब क्या होता है? कैनोनिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नियम कानून से जुड़ा हुआ स्क्रिप्चर था इनका, ठीक है, रूल्स वगैरह से रिलेटेड था ये। और इसको लिखा किसने था? तो इसे लिखा था सुधर्म स्वामी। सुधर्म स्वामी, ठीक है। रिटन बाय। हमने ये पढ़ा था कि बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज में कैनन्स लिखे गए थे, या विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया था? पाली में लिखा गया था। बट ये जो है, ये अर्धमगधी लैंग्वेज यहाँ पे लिख देते हैं। लैंग्वेज, तो अर्ध मगधी, प्राकृत, या फिर संस्कृत, ठीक है। इन दो लैंग्वेज में लिखा गया था। तो हमने पढ़ा की टेक्स्ट इनके, जो इम्पोर्टेंट किताब थी इनकी, उनका नाम था अगम। और ये रूल्स वगैरह इसमें मिलते थे हमें, और इसे लिखा था सुधर्म स्वामी ने, ठीक है। सुधर्म स्वामी ने लिखा था इसे। लैंग्वेज क्या थी? तो प्राकृत और संस्कृत थी।
अब हम जैनिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट जैन काउंसिल है उनको कवर करने जा रहे हैं। तो जैन काउंसिल्स, ठीक है, हमने देखा था बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुए थे, वैसे ही जैन काउंसिल हुए थे, ठीक है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो हुआ था 300 बीसी के अराउंड, 300 बीसी। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसको प्रेसाइड किसने किया था? प्रेसिडेंट, तो प्रेसाइड किया था स्थूल भद्र ने। स्थूल भद्र हमने पढ़ा अभी। स्थूल भद्र कौन थे? ये लीडर थे स्काई क्लैड के या फिर व्हाइट क्लैड के? तो ये व्हाइट क्लैड के लीडर थे, ठीक है, स्थूल भद्र, यानी कि श्वेतांबर के लीडर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया था ना, अगम को, अगम जो हमने पढ़ा की टेक्स्ट है, इसे सिर्फ ओरली कंपाइल किया गया था, ओरल कंपाइलेशन इनका बनाया गया था, यानी कि पूरे टीचिंग्स को सिर्फ ओरल वे में बस मुजवानी सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया था, ट्रांसमिट कर दिया गया था अपने जो भी इनके डिसाइपल्स थे उनमें, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कुछ लिखा नहीं गया था, ये याद रखना। 300 बीसी में फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। सेकेंड जैन काउंसिल का कब हुआ था? तो ये हुआ था 512 एडी में। और ये कहाँ हुआ था? जैसे पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र कहाँ पे? अभी करंट पटना है, वैसे ही ये 512 एडी में हुआ था वैशाली में, सॉरी, ये हुआ था वल्लभी में, वल्लभी में। और ये वल्लभी कहाँ है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। और इसे प्रिसाइड किसने किया था? तो देवर्थी गनी, देवर्थी गनी, देवर्थी गनी श्रम श्रमणा, शम श्रमणा, ये थे इनके प्रेसिडेंट, ठीक है, देवर्थी गनी शम श्रमणा। तो यहाँ क्या किया गया था, ये जो अगम जिसे अभी तक ओरली पढ़ाया जा रहा था, इसे कंपाइल किया गया था रिटन फॉर्म में और संस्कृत में, संस्कृत रिटन फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या कंपाइल किया गया था, मतलब किस चीज का? तो इसमें श्वेतांबर के जितने भी कैनन है ना, श्वेतांबर के रूल्स रेगुलेशन नियम, दिगंबर के नहीं बल्कि श्वेतांबर के, तो श्वेतांबर कैनन, इनको सिर्फ कैनन हमने अभी बताया, कैनन का मतलब होता है नियम, रूल्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ श्वेतांबर के नियम वगैरह इसमें शामिल थे। तो हमने देखा अभी कि जैन काउंसिल जो हुए थे, फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है वो 300 बीसी में हुआ था और सेकंड 512 एडी में हुआ था। 300 बीसी में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था और प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र। और यहाँ पे ओरली सिर्फ रखा गया था, आगम को सिर्फ बता दिया गया था, ठीक है। सेकंड वाला 512 में हुआ था वल्लभी में, वैशाली नहीं, वल्लभी है ये, ठीक है, वल्लभी में हुआ था, वल्लभी आज के गुजरात में। और प्रेसिडेंट कौन थे? तो देवर्ती गनी शम श्रमणा इसका नाम है, ठीक है। और वहाँ पे अगम को रिटन फॉर्म में लिखा गया था संस्कृत में। और इसमें क्या था एक्चुअली, कंटेंट क्या थे इसके? तो श्वेतांबर नियम जो उनके रूल्स रेगुलेशन है वही यहाँ पे कलेक्टिवली नोट किए गए थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी कवर कर लेते हैं। तो मेजर साइट्स देख लेते हैं ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो क्या क्या है ये साइट्स? सबसे पहले हमने देखा कुंडलग्राम, कुंडलग्राम, कुंडाग्राम या कुंडलग्राम, कहाँ पे है ये? तो ये वैशाली में हमने देखा। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? बर्थ प्लेस है इसका, महावीर, ठीक है, वर्तमान महावीर का बर्थ प्लेस है कुंडाग्राम। हमने बर्थ ईयर कौन सा बताया था? 540 बीसी। डेथ क्या थी? 468, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं पावापुरी, पावापुरी। तो पावापुरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। पहला क्या कि इन्होंने रिनंसिएशन किया था, यानी कि त्याग किया था, रिनंसिएशन, ठीक है। और दूसरा इन्होंने समाधि भी यहीं पे ली थी, ठीक है। तो समाधि को हम बोलते हैं क्रीमेशन, क्रीमेशन। ये बिल्कुल एक ऐसा लेक सा है और बीच में जहाँ इन्होंने समाधि, जहाँ इनका क्रीमेशन हुआ था, फाइनल राइट्स होता है जो, तो ये घिरा हुआ है पानी से और बीच में इनका
पार्थिव शरीर जो था वो पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। पावापुरी में है ये। पावापुरी कहाँ पे है? तो ये है राजगीर में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो पावापुरी में हमने देखा रिनंसिएशन और क्रीमेशन हुआ था, जो हमारे महावीर थे, लॉर्ड महावीर। और यहाँ पे जल मंदिर है, जल मंदिर, ठीक है। आपने समझ ही लिया होगा अभी तक जो मैंने बताया, एक एक लेक है बीच में, मंदिर रहा होगा वैसा ही, ठीक है। और इसे लोटस पॉन्ड बोलते हैं, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसे लोटस पॉन्ड बोलते हैं, लोटस पॉन्ड या लोटस कुंड बोल लो, ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा लछुआर में, लछुआर, लछुआर कहाँ पे है? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था? कैवल्य ज्ञान हुआ था इनका, कैवल्य ज्ञान, यानी कि एनलाइटनमेंट जो थी वो यहीं पे हुई थी इनके, लछुआर में। हमने पढ़ा जिरिम्बिका ग्राम, यहाँ लिख लो जिरिम्बिका, जिरिम्बिका ग्राम। रिजुपालिका नदी है, रिजुपालिका रिवर, और अंडर साल ट्री, साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये याद रखना, लछुआर से रिलेटेड है ये। एक और जगह है जिसका नाम चंपापुरी है, चंपापुरी, ये कहाँ पे है? ये भागलपुर में है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो 12वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था वासुपूज्य, वासुपूज्य, तो वासुपूज्य जो है उनका जन्म यहीं पे हुआ था, चंपापुरी में, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट तीर्थंकरा देखा था ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ का कहा जाता है जन्म अयोध्या में हुआ था। तो अगर बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो भागलपुर में चंपापुरी है, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो है 12वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था? वासुपूज्य, ठीक है। इनका सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक और क्या हमने यहाँ पे देखा, पावापुरी, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। एक बार आप यहाँ नोट कर लो राजगीर के बारे में, राजगीर, राजगीर से इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, हमने पढ़ा था बिम्बिसार का जेल हुआ करता था, वो भी राजगीर में ही था, और वो एक रत्नागिरी हिल पे हुआ करता था, ठीक है। तो राजगीर में रत्नागिरी हिल पे बिम्बिसार का जेल था, लेकिन राजगीर में एक और हिल है जिसका नाम है वैभरा हिल, ठीक है। वैभरा, वैभरा हिल्स, ये वैभरा हिल के ऊपर ना इन्होंने टीचिंग्स दिए थे अपने। तो महावीर, महावीर टीचिंग्स, ठीक है, इन्होंने दिया था वैभरा हिल के ऊपर। तो ये प्रीचिंग साइट है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रीचिंग साइट था जहाँ पे ये शिक्षा दिया करते थे, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कुछ कुछ पॉइंट्स, अभी जो लास्ट में देखे वो देख लेते हैं एक बार। की टेक्स्ट हमने कवर कर लिया। अगम, अगम में सुधर्मा स्वामी जो है इनके ऑथर हैं, ठीक है, ये नोट कर लो, बार बार इनका नाम आपके ध्यान से उतर जाएगा इसलिए, सुधर्मा स्वामी। और लैंग्वेज प्राकृत और संस्कृत है। जैन काउंसिल जो है 300 BC और 512, ये पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, तो वल्लभी और पाटलिपुत्र याद रखना। पाटलिपुत्र में 300 BC वाला हुआ था और वल्लभी में 512 वाला हुआ था। ईडी है ये, ठीक है। प्रेसिडेंट तो पहला वाला स्थूलभद्र है, देवर्धिगनी श्रमना है। आगम को रिटर्न फॉर्म में लिखा गया था वल्लभी में। और फिर हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देख ली, कुंडाग्राम हमने पहले कवर कर लिया था, ये क्या है? ये बर्थ प्लेस है इनका, ठीक है। पावापुरी देख लिया हमने, वहाँ पे लोटस पॉन्ड के बीच में जल मंदिर है एक, ठीक है। तो ये क्रीमेशन पॉइंट था इनका। फिर लछुआर हमने देख लिया, यहाँ पे कैवल्य ज्ञान हुआ था इनको। फिर चंपापुरी देख लिया, क्यों फेमस है ये, क्या क्यों इसे जाना जाता है? 12वें तीर्थंकर जो थे वसुपूज्य, उनका जन्म स्थान है, ओके। राजगीर में हमने वैभरा हिल्स देखा, वैभरा हिल्स इन राजगीर। राजगीर में दूसरी एक और हिल थी, उसका नाम था रत्नागिरी, और वहाँ पे बिम्बिसार का जेल हुआ करता था, ठीक है। तो हमने जैन धर्म को, या जैन जो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसे इस पूरे लेक्चर में कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।